प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करते पिता परमेश्वर। आज की रात के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते, सबको संभालना और सबको बचाना। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो कि किस तरीके से ये परमेश्वर के जो वचन ये पूरा हो रहा है, जो भविष्यवाणी की गई है सारी पूरी हो रही है। हालेलुया, वो सारी बातें पूरी हो रही है जैसा जैसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि जगह जगह काल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और ये सारी बातें पूरी हो रही है। और भी भविष्यवाणी की बातें वो सारी पूरी हो रही है, क्योंकि अब हम अंत के समय में आ चुके हैं, अंत का समय। हालेलुया, कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही ज्यादा, और अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। अपने लोगों को लेकर जाएगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। किन लोगों को? जो प्रभु में है, जो प्रभु में बने हुए, जो पाप से नफरत करते हैं और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया, जो पवित्रताई में चलते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के या महामारी बीमारी के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया, क्या होगी? कि महामारी होगी। पहले जो महामारी होती थी वो कैसे होती थी? एक कंट्री तक ही वो लिमिट रहती थी, सीमित रहती थी, जैसे बोला हो गया। हालेलुया, वो क्या रहती थी? वो किसी हो सकता है, किसी कंट्री, किसी या फिर किसी प्लेस, किसी स्थान तक ही वो लिमिट रहती थी, स्थान रहती थी, बस वहीं तक स्टॉप रहता था। लेकिन कोरोना वायरस, ये महामारी एक ऐसी महामारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है। ये हर जगह फैल रही है, हर जगह बढ़ती जा रही, और डेथ रेट भी बढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ये क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग इतना डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है? क्यों घर में लोग बैठे बैठे ही उनको कोरोना हो जा रहा है? क्यों घर में उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रही है? बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं वचन के अनुसार बताना चाहूंगी। हालेलुया, ये हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें ये तो पूरी हो रही है और ये होना ही है, लेकिन हम प्रार्थना करके क्या कर सकते हैं? थोड़ा हम कम कर सकते हैं। जो यीशु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। जो यीशु को प्रभु कहेगा और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके स्वीकार करेगा, वह बचाया जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जितने बिलीवर्स हैं, जितने पास्टर हैं, जितने सेवक हैं, सबको आपको अब प्रार्थना को बढ़ाने की जरूरत है। प्रार्थना, हालेलुया। हम देख रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पृथ्वी में, दुनिया में क्या हो गया? पाप बढ़ गया। अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में, और मोबाइल के द्वारा, आंखों के द्वारा पाप कर रहे हैं। रात भर मोबाइल देख रहे, गलत चीजों को देख रहे, क्या पाप है? आज आपसे जब हम पूछते हैं, हालेलुया, कि क्या आप एक पापी हैं, तब क्या बोलोगे? कई लोग बोलेंगे हाँ, कई लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? कि सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया, कोई भी इंसान स्वीकार नहीं करेगा कि वह एक पापी है। नहीं, मैं तो पापी नहीं, मैं तो सब कुछ हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक है। हालेलुया, क्या कहेंगे? यही कहेंगे। ये संसार, ये दुनिया, सब कुछ क्या है? सब पापी और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में, संसार में, कि कोई पाप ना किया हो। अब बताओ, ये पाप की वजह से क्या आ रहा है? ये क्या है? ये परमेश्वर का क्या है? ये क्रोध है। ये क्रोध क्या है? ये कोरोना वायरस है। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां के पाप, वहां के व्यभिचार, वो उसको देखा, उससे शादी करने लगे। नूह के समय में भी सिर्फ एक व्यक्ति ही धर्मी था, सिर्फ एक व्यक्ति। परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को बचाया। सबको मौका मिला, लेकिन कोई भी परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं किया। आज भी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा। कोई यीशु की बातों पर विश्वास नहीं करता है। ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ऐसा है। बस यही चीजें उनके क्या लटकी हुई है, कुंडी अड़ी हुई है कि नहीं, ये क्रिश्चियन नाम आ गया। नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन आप भूल गए कि वही आपको बचा सकता है, वही आपको जिंदगी दे सकते हैं। मैं अदर बैकग्राउंड से, और मैं भी यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ और जीसस को मैं जान पर पहचान पाई कि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ सचमुच में। जब हम देखते हैं अपने पड़ोस में, तो उस पड़ोस में सिर्फ हम ही लोग जो थे, जो यीशु को क्या किए? खाली उसके पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोग यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह हम पर इस रीति से हुई, सचमुच में हम यीशु को जान पाए, पहचान पाए। आज देखो, आज एक परिवार में 2 नहीं 4 लोगों की डेथ हो रही है। हालेलुया, और जब फोन लगाओ तो पूछते, अरे उसका इसके वो चला गया, अरे इसके घर के लोग चले गए। जिस किसी के घर के बारे में पूछे तो बस उसके घर में क्या हुई है? डेथ हुई है। एक बिलीवर्स के घर में 4 डेथ है। बोलते थे यीशु को मानते, लेकिन उनके काम बताते कि वो सच में यीशु में है कि नहीं। आज एक दो पाप क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं,
रोमियो में क्या लिखा पढ़ेंगे उस वचन को सभी लोग। अब परमेश्वर के वचन को खोलें, बाइबल को खोलें। यदि बाइबल नहीं है, यदि आपको नए हैं तो आप बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में और पढ़ें एक बार उस वचन को। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती, जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र जब हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को जो जीवित परमेश्वर है, और रोमियो की किताब 8 अध्याय में जब जाते हैं वहां पर पढ़ते 13वां वचन से, और वहां पर क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और वहां पर लिखा हुआ है 12 वचन से पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इससे जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये नहीं कि क्रिश्चियन ही है जो बच जाएगा क्योंकि उसका वो क्या है, उसका पैदाइशी किसमें, क्रिश्चियन में। नो 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 नो, इस भूल में नहीं रहना। जो परमेश्वर क्या लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार चलेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वही कौन है, परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 6वां अध्याय में 23 वचन कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आज आपको माफी मांगने की आवश्यकता है प्रभु से, यीशु मसीह से। घुटने टेके अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं और बोले परमेश्वर मैंने पाप किया। क्या लिखा है कि सब पापी हैं, सभी पापी हैं। हालेलुया, ये बाइबल बताती सब पापी हैं। यदि आप चाहते आपके परिवार वो परमेश्वर के क्रोध से बचे तो भी इसी वक्त अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए और बोले कि यीशु ही प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम देखते किसी को किसी का कोई डर भय नहीं, वे विचार करे, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं किसी और आगे, और क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। जन्म का पाप और क्रिया का पाप। हालेलुया। तो जन्म का पाप आपको कैसे, उसे परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे, माफी मांगो, घुटने टेको, परमेश्वर के सामने रो, पश्चाताप को अपने पापों के लिए। यदि आपने गलत काम किया, प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, प्रभु मैं आपको नहीं जानता था, प्रभु मैं आपका विरोधी था, प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए लोगों को बचाने के लिए, जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और उसका लहू ही सब पापों से क्या करता है, आजाद करता है, शुद्ध करता है। जो बोलेगा कि हाँ यीशु ही प्रभु, जो अंगीकार करेगा, कन्फेस करेगा कि यीशु ही प्रभु है, वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, पाप को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, घुटने टेक के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को कि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया, क्योंकि जगत ने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और हम क्या पढ़ते, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। किसके ऊपर, किस पर विश्वास करता है। देखो यहाँ पर आपका छुटकारा, यहाँ पर जीवन मिलेगा आपको जब आज आप बोलोगे कि यीशु ही प्रभु है। अंतरात्मा से, मन से विश्वास करोगे। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर, यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वो क्रोध से बचा रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। मतलब परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर, जो यीशु मसीह का तिरस्कार करता है। और कौन दोषी ठहर चुका, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज हम देख रहे हैं अंधकार और व्यभिचार, गलत काम, ये सब क्या है आज कर रहे हैं लोग। कोई डर भय नहीं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, सब क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जो मन फिराएगा, आज आपको क्या करना है, एक काम करना है। आज यदि आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन, आपको पता नहीं है ये सब के बारे में, तो यीशु ही आपको बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन देने आया, वही आपको बचा सकता है। इस क्रोध से आपको बचा सकता है। मौत को आपके जीवन से, क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई मौत नहीं होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप अंगीकार करते हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया पिता परमेश्वर, हालेलुया, और उस पापों को मानकर जो छोड़ देगा और यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु प्रभु पश्चाताप करो, मन फिराओ, रो परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे माफ कर दे। हो लॉर्ड जीसस, परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर साफ और पाक और पवित्र करते करके प्रार्थना करें, माफी मांगे, और तब परमेश्वर के क्रोध से बच जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए क्या करना है, और ये जो परमेश्वर का क्रोध है ये किस लिए, ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि ये सब पापी हैं, कोई मन फिराना नहीं चाहता, सब गलत चीजों में जाते हैं। आज हम देखते हैं कि आज अच्छे अच्छे विश्वासी भी लोग क्या हो गए, परमेश्वर से दूर होकर दिखाई देते हैं। कोई प्रार्थना नहीं उनके जीवन में, कोई परमेश्वर का वचन नहीं, कोई डर भय नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई वचन नहीं पढ़ते हैं, अपने मन में कुछ भी आए बोल देते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत चीजों को सुनते और देखते हैं, और क्या करते हैं, पाप करते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या लिखा है, मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है, पाप किसको जन्म देती है, मृत्यु को देती है, और उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु है। अब देखो, अब हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो मरेगा। शरीर कहती है तो वो विचार कर, शरीर कहता है कि तू सो ले और तू प्रार्थना मत कर, शरीर कहता है तू गलत काम कर, आंखें कहती है गंदी कोई चीज, शरीर तो कहता है कि शत्रु यही है। अब क्या करें हम, पवित्र करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो क्या होगा, हालेलुया, वो बचा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। जो आत्मा के अनुसार चलेगा, क्या लिखा है कि ये, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आप जीवित रहोगे, परमेश्वर को बचाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम है। इसलिए शरीर की इच्छा के अनुसार ना चले। हालेलुया। जब हम शरीर की मर्जी को करते हैं, वो शरीर तो बोलेगा चल ये गलत काम कर, ये गंदे काम कर, अरे पैसा नहीं, चल तू ये गलत, ये कर करके तू पैसे कमा, शरीर को बेच के गलत काम कर, तो क्या होता है, इससे अचानक मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब देखो, जब हम आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से उस सामर्थ्य के द्वारा क्या करते हैं, शरीर की इच्छा को क्रूस पर डाल देते हैं। हालेलुया, शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करते, अरे नहीं ये गलत चीज मैं नहीं देखूंगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, और अब उसी वक्त क्या करते हो, निश्चय करते हो, डिसीजन लेते हो, तो आप बचोगे यीशु के सामर्थ्य। तो जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। अब क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 6वां अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय 17 वचन से कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पहले पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। किसके, प्रभु यीशु मसीह के वचन के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पहले किसके दास थे, पाप के गुलाम में थे, लेकिन अब यीशु मसीह को माना है और हमने और क्या क्या अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु, अपने पाप को मानकर छोड़ दिया कि हाँ मैं पापी, मैंने गलत काम किया, मैंने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ गया। और जब आप क्या करते हो, माफी मांगते हो और कहते हो कि प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। हालेलुया। तब क्या होता है, यीशु क्या करता है, अपने लहू से धोकर साफ और पाकर पवित्र करता है। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं। अब क्या करते थे, जैसे तुम पहले अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करने को सौंपा था, वैसे ही अब क्या करना है, अपने अंगों को पवित्रता के धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन अब जब हम परमेश्वर के पीछे चलते अपने जीवन को सरेंडर कर देते तब क्या है, उसका अब अनंत उसका फल क्या है, जब हम परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह में तो अनंत जीवन है। जो प्रभु का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। जो यीशु को अपनाता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, पाप के दासत्व में नहीं जाता और परमेश्वर के पीछे चलता है, हालेलुया, तो कोई कोरोना, कोई महामारी, कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं कि अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर ने क्या करा था, बाड़ा बांधा था, बाड़ा डाला था। शैतान जाता मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। रे परमेश्वर, आपने तो बाड़ा बांधा है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा था शैतान, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। वो बाड़ा कैसे बंधा, जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को ध्यान से, अय्यूब की किताब में पहला अध्याय इसका पहला वचन को जब हम पढ़ते हैं कि कैसे कोई दुष्ट बाल बांका भी नहीं कर, छू भी नहीं सकता। हालेलुया। वो क्या हम देखेंगे, उस देश में अय्यूब नामक पुरुष था, वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखो, वो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, तभी तो बाड़ा बंधा हुआ था। आज हालेलुया, यदि आज आप मन फिराते परमेश्वर के निकट आते हैं, हालेलुया, आंसुओं के साथ आज घुटने टेको, प्रार्थना करो, रो परमेश्वर के सामने में,
हो सकता है आपके परिवार में बहुत लोगों को है कि किसी न किसी के परिवार में क्या हो गई है, वो अपने परिजन को खो दिया। लेकिन अब क्या करो, अपने आप को सरेंडर करो। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करो। प्रभु जी परमेश्वर क्रोध को हटा ले मेरे परिवार से। क्या प्रार्थना करना है, प्रभु बचा ले पिता परमेश्वर, मैं तेरा ही शरणागत हूँ। प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, समर्पण करती, क्योंकि एक ही है वो बचाने वाला है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अब देखो, जो पाप की वजह से आपके घर के लोगों का क्या हो रहा है, परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही, बीमारी आ रही, महामारी कोरोना आ रहा है, और वो पाप क्या कर रहा है आपको, आपके परिवार को क्या कर रहा है, जोखिम में डाल रहा है। अब बताओ, आपको पाप करना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको क्या करना है अब? हालेलुया, जो परमेश्वर से दूर करता है। आज आपको परमेश्वर से क्या चीजें दूर कर रही है, देखो अपने जीवन में जांच कर, क्या चीजें दूर कर रही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये परमेश्वर से दूर कर रही है। हालेलुया, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, अभी भी शादीशुदा होके अभी भी क्या कर रहे, विचार करे, गलत काम कर रहे। अब पत्नी तो है लेकिन किसी और के पास है, पत्नी है और उसका पति है, लेकिन क्या करे, पत्नी भी गलत काम कर रही है। ये महापाप है, और इसका क्रोध, उसके क्रोध से आप कैसे बचोगे? इसलिए मन फिर और रो जो आपने गलत काम किया है। हालेलुया, ये क्या खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा डेंजर है, ये पाप बहुत डेंजर है। उससे बच जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आप सुन चुके परमेश्वर के वचन को और कर रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है, वो जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, यदि आप विश्वास करते हैं लेकिन अभी भी आप गलत काम कर रहे, विचार कर रहे, तो कैसे? हालेलुया, उनके जीवन में क्या होने वाला खुद सोच सकते हो। इसलिए पाप को अपने जीवन में जगह न दो। जो परमेश्वर से आपको दूर करती है ऐसी पाप, गंदगी चीजों को अपने जीवन से निकालकर जड़ से बाहर फेंक दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि पाप ही क्या करता है, परमेश्वर से दूर करता है। शैतान का यही काम है, आपको परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया, आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। स्वर्गदूत जो था, अब जिसे शैतान कहते हैं, इब्लिस कहते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए रखा गया था। जब उसने पाप किया, घमंड है, अपवित्रता आई, तब उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और वो आकाश में लटका हुआ है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कई लोग पाप करते रहते हैं, प्रार्थना भी करते रहते हैं, लेकिन जड़ कहाँ पर है? उस जड़ को निकाल कर फेंको, वो पाप को अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। डर लगता है, घबराहट होता है, कई लोग कोरोना से भी डर रहे हैं, कई लोग उससे भी डर रहे हैं, लेकिन वो विश्वासी, वो लोग नहीं डरेंगे जो सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलते हैं। अपना शरीर को क्या करते हैं, प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं। हालेलुया, पवित्रताई में चलते हैं, उनको डर नहीं लगेगा। आज आपको क्या करना है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया, क्या करना है, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना है। इसलिए अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए। यदि पाप आपको अपनी ओर खींचता है, उसको डांटे, अपने जीवन से बाहर निकाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग शांति पाना चाहते हैं और जीवन पाना चाहते हैं। प्रभु मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। बहुत सारी गवाहियां हैं कि जो मर गए थे परमेश्वर ने उसे जीवित किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। इसलिए आप देर ना करें किसी भी चीज के लिए, इसलिए अब आपको देर नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना। क्या लिखा है? हालेलुया, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, कौन? उद्धार जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, कोई कुछ आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जी। इसलिए अपने आपको क्या करना है, प्रभु के आगे सरेंडर करना, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना, घुटने टेके और प्रार्थना करें। हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। अपने जीवन से गंदगी चीजों को निकाल के बाहर फेंक दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पाप में लेकर आता है, जो परमेश्वर से दूर करता है, जो परमेश्वर से दूर है, उसका मतलब क्या है, जो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, फिर शैतान उनके जीवन में एंट्री कर पाता है। मैंने आपको गवाही बताया था, टेस्टिमनी, कि कैसे जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थी और वो हॉस्पिटल में थी, और अब देखो वो अपने अगल और बगल क्या देख रही, डेथ को देख रही, तड़प तड़प के मरते हुए देख रही। लेकिन अब देखो हालेलुया, वो सिस्टर वो बचाई गई। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू को क्या कर रही थी, अपने ऊपर क्या कर रही थी। हाँ, वो प्रार्थना पानी, प्रार्थना तेल को लगा रही थी, अंगीकार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी लगातार। और उसके बाद देखो उसको वो कहती कि मेरी तो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, लेकिन लगातार मेरी प्रार्थना करे, प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी न होने पाई। यीशु के सामर्थ्य भरपूरी का आत्मा देना, पिता परमेश्वर अभिषेक देना, प्रभु जी उनको बचाना, कोई डेथ कोई मृत्यु उनको छू भी ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या लिखा, कोई दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। दुष्ट क्या नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। किसको नहीं छू सकता? जो प्रभु में है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कोई इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया, परमेश्वर उस दुष्ट से बचा के रखेगा, प्रभु का वचन कहता है।
ये स्पिरिट, ये शैतान, ये कोरोना वायरस आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आइए अपने आप को जीवन को सरेंडर करें, घुटने टेके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थन आपके जीवन से बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती जो पहली बार आज की परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, जो नए हो, जो आप नहीं जानते यीशु के बारे में, लेकिन मैं चाहती कि यीशु ही प्रभु है और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 4 वचन में कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और उसका नाम केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा जीवन है। मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, मुझे किसने छुटकारा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। मैं इधर गई उधर गई, कहीं मुझे छुटकारा नहीं मिला, सिर्फ यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। बीमारी थी, हमेशा टाइफाइड हो जाता था, लेकिन यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। आज यीशु ही आपको कोरोना वायरस से छुटकारा देगा और बीमारी से छुटकारा देगा। आपकी किडनी भी चंगी हो जाएगी, होगी, हर एक समस्याएं खत्म होगी। जिनको ऑक्सीजन लेने में कमी हो रही है और दौड़ रहे इधर उधर भटक रहे हैं, हालेलुया, प्रार्थना करें उसी समय। परमेश्वर यदि आपको नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रभु ऑक्सीजन की कोई कमी ना होने दे। मैं जीवन की घोषणा करती, बोलो मैं जीवन की घोषणा करता हूँ, बोलो अपने ऊपर यीशु के समर्थन नाम में। मैं यीशु के लहू में अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को मैं कवर करता हूँ यीशु के समर्थन में, ढांप लेते यीशु के लहू में। बोलो अंगीकार करके प्रार्थना करो रोजाना यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के समर्थ, क्योंकि यीशु के लहू में क्या है? जीवन है। यीशु के लहू में क्या है? चंगाई है। यीशु मसीह के समर्थन नाम में। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो हमें जीवन देने के लिए है, वो हमें छुटकारा देने के लिए है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो चाहते अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई, तो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपके रोगों को, आपकी बीमारी को, अब सब कुछ ले लिया अपने ऊपर। प्रभु यीशु मसीह क्यों कलवरी क्रूस पर चढ़ा? क्योंकि उसका लहू क्यों बहाया गया, क्यों मारा गया? वो तो निर्दोष था, वो तो पापी नहीं था, वो तो निष्पाप था, लेकिन फिर भी उसको कील ठोकर के उसे मारा गया। क्यों? हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो बोलो यीशु के लहू के द्वारा मैंने जीवन पाया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह तो क्या करता है? मेरे धर्म को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 वचन में क्या लिखा है कि बोलो कि सचमुच है प्रभु ने तो मेरे सारे धर्म को क्षमा किया है और मेरे सब रोगों को चंगा कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। कितने लोग चाहते हैं शीघ्र चंगाई, छुटकारा अपने जीवन में, ब्लेसिंग्स अपने जीवन में यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बोलो मैं शीघ्र चंगा हो जाऊंगा, मैं शीघ्र चंगा हो जाऊंगी यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया, थैंक यू जी। बोलो मैं चंगा हो जाऊंगा क्योंकि यीशु के लहू में क्या? मैं ढांपा गया हूँ। बोलो हालेलुया, थैंक यू जी। यीशु के लहू में क्या है? जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना करें, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोलो प्रभु मैंने पाप किया, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दे, मुझे पाक और पवित्र कर दे। बोलो धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के स्पीडली, जल्दी तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बोलो मैं शीघ्र चंगा हो जाऊंगा। प्रभु बोलो मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। बोलो आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से प्रभु जी, आज से मैं आंखों से पाप नहीं करूंगा। प्रभु मेरे आंख को पवित्र कर दे, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र कर दे। कोई छल की बात, कोई गाली की बात, कोई एब्यूजिंग वर्ड मैं किसी के प्रति नहीं निकालूंगा। बोलो मैं किसी पड़ोसी के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। बोलो मैं चुगली नहीं करूंगा। बोलो मैं निंदा की बातें ना बोलूंगा, बल्कि क्या करूंगा? मैं प्रार्थना करूंगा। बोलो पिता परमेश्वर मैं अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, मैं किसी के अपने मुंह से कोई श्राप वाली बातें नहीं निकालूंगा। बोलो प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से धोकर साफ कर। बोलो परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर से माफी मांगी। जितने लोग यीशु के नाम से प्रभु जानकर ग्रहण किया अपने जीवन में और कहा जिसने माने कि यीशु ही प्रभु है, तो प्रभु का वचन कहता है लोगों के लिए कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे जीवन से तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा यीशु मसीह के समर्थी नाम। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थन आपके जीवन में। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना का डर आपके जीवन से आपके परिवार से जाए, जो मृत्यु आपके जीवन से आपके परिवार से जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
रेबे के तेरा लबा खतुर लबा शंतर लबा कतिर नमानी रबन शंतर लबे के तेरा लबा कतिर लबा कतिर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथ में समर्पित करती, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे, अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगति रबा शंतर लबे के तेरा लबा कतिर लबा कतिर। मैं प्रार्थना कर कोरोना का डर आपके जीवन से, चाहे महामारी बीमारी आपके जीवन से, आपके परिवार से यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं देश में शांति दूंगा। जब देश के लोग मेरी ओर फिरेंगे, मन फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? इनके अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। बोलो हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ओ रबगदिरा रबा शंतर लबे के तेरे रबगतिरा। आज लोग इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अरे ये कर लो, वो कर लो, लेकिन प्रभु कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु आज आपसे कहता है, और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कहता है ये सबको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। यीशु ही प्रभु है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं। बोलो परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर, ये सारी विपत्ति मेरे परिवार से निकाल दे, ये श्राप मेरे जीवन से, मेरे परिवार से निकाल दे। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है? अपने आप को सरेंडर करना है। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करो, बाप क्या करो? पश्चाताप करो, रिपेंट करो, रो परमेश्वर के सामने में। अभी देखो असम में क्या है, भूकंप आया, देखो परमेश्वर का क्रोध, अभी ये खत्म ही नहीं हुआ और ये आ गया। क्या होगा? ये सब क्या? ये चिन्ह है, देख लो। इसलिए वही बचाया जाएगा जो यीशु मसीह का नाम लेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम पुकारते पिता परमेश्वर, हर एक एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। वो मदद करने वाला, सहायता करने वाला पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना का डर, कोरोना का डर आपके जीवन से जाए। कोरोना से नहीं, लेकिन परमेश्वर से डरो। जो परमेश्वर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जीवन और शांति है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। देखो जब हम परमेश्वर के हाथ में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के डर में हमें चलते हैं, तो कोई कोरोना, कोई महामारी आपको कोई कुछ बाल बांका तक नहीं कर सकता। कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता। बोलो कोई दुष्ट मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाया गया हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन में बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ महामारी, हर एक कोरोना के स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करेगी, डाउट एट द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, यीशु मसीह के समर्थन नाम में। रबगदिरा रबा शंतर लबे के तेरे रबगदिरा रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती, कई लोगों के पास पैसे नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, कई लोगों के पास कुछ नहीं वैक्सीन लेने के लिए पैसे नहीं। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर। यीशु के नाम में कवर करते। कई लोगों के पास पैसे लेके तब भी वो अपने परिजन को, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने परिजन को बचा नहीं पाए। प्रभु जी वो लॉर्ड जी, प्रभु बच्चा अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर। प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। तरस खा, अपना क्रोध को प्रभु जी उनमें से हटा दे। बोलो परमेश्वर, हम आप तेरे चरणों में आते हैं। सभी लोग शेयर करना शुरू करें ताकि ये वचन उन लोगों तक पहुंच पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक लोगों के पास पहुंच पाए। हाले जो आज जो संकट की घड़ी में है पिता परमेश्वर, और जो मन फिरा यीशु के सामर्थ्य नाम में उद्धार करता यीशु मसीह है, और वो आपको उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो हॉस्पिटल में सब प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव हीलिंग राइट नाउ, रिसीव हीलिंग राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ ऑक्सीजन की कमी पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के लहू में, जीवन में। और रब का दिल रबशंतर परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ पर छू ले, आके बैठ के चारों यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आसिया में यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ आपके पर यीशु के सामर्थ्य, और गवाही आप देखने वाले जबरदस्त रीति से मैं टेस्टिमनी का आपके पर घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा कर दिया, प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रयत्न करती जितने रो रहे यीशु के समय प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना कर अपने आप को सरेंडर करे प्रभु, क्या पश्चाताप कर। वहीं यदि हॉस्पिटल घुटने टेक के प्रार्थना करे, स्वर्ग की ओर आंखें हाथ उठाएं, बोलो परमेश्वर अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। और रबा का दिल रबा शांतरा रबा का तेरा प्रभु छुटकारा दे दिया। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर धन्यवाद करती, प्रार्थना कर जो कैंसर की बीमारी, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो किडनी के रोग और समस्या यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगे हो जाए, घुटने का दर्द जाए, हड्डी के रोग और समस्या जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त तक की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, इसी प्रकार के, इसी हर प्रकार की स्किन के एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हाल जिनको खांसी है, जिनको सर्दी है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको बुखार ठीक नहीं हो रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम में, फीवर कम डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। अब चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुखार जा चुका, मैं धन्यवाद करती हूँ। वो बीमारी जा चुकी, सर्दी खांसी जा चुका, अटका हुआ फंसा हुआ जिनको लग रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता है। रबा खतरा रबा शंतर लबे के तेरा रबा का तेरा प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। और रबा शंतर लबे के तेरा मानिया प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगाई को दे दिया।
मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि महिमा करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हरे कोरोना का डर आपके जीवन से, आपका परिवार से जा चुका, मैं धन्यवाद करती हूँ। बीमारी जा चुकी, धन्यवाद करती हूँ। मदद करने वाला, सहायता करने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन की वजह से लोग इधर उधर जा नहीं पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई को घोषणा करती हूँ। जान लो कि यीशु ही प्रभु वही आपको बचा सकता है, इसलिए पाप को छोड़ दो, यीशु के समीप आओ, उसके निकट आओ तो वो आपको बचाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रोजाना सुबह शाम प्रार्थना करो और रबा शंतर रबे कहते वचन को पढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करते जाते हो जाए यीशु के सामर्थ्य वचन रूपी दवाई को लेना शुरू कर दो, वचन को पढ़ना शुरू कर दो अपने जीवन में। रेबे शंतर रबे कहते छुटकारा देते। धन्यवाद करती मैं प्रार्थना करती जिनके घर में जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, मैं प्रार्थना करती आर्थिक समस्या आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर हो। मैं मिरेकल की घोषणा करती डिवाइन हेल्पर को भेजती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम, राशि से भर देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमानेंट मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो जॉब को परमानेंट ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती है। प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। इनके प्रमोशन, इनके इंक्रीमेंट को परमेश्वर बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इनके डॉक्यूमेंट का पेपर को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य। आपका बिजनेस है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, घर में काम करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु जी। दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता जाए। जितने लोग आज प्रेयर की रिक्वेस्ट सेंड की जो करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी मदद करना, सहायता करना, यीशु के नाम में कवर करती जितने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया है। ओ रबा खती रबा शंतेरा लबे के तेरा, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य ने मैं जात हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य। जो कोरोना के लिए जो स्पेशल जो प्रार्थना करते चंगे हो जाओ। मैं जीवन दान की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको आप जानते हैं सबको वचन शेयर करना शुरू करें, आज के प्रार्थना को शेयर करना शुरू करें ताकि वो लोग भी बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा कर दिया, प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो। प्रभु अपने ब्लेस के धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कीजिए प्रभु जी। रात को सब कुछ मीठी प्यारा नींद देना और सबके जीवन में सब कुछ भरपूरी से आशीष देना, सर्जतों को पूरा करके देना, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। और परिवार को एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करते। सारे बच्चे जो बीमार थे चंगे हो चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो प्रॉब्लम समस्याएं थी वो जा चुकी है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवन में शांति और आनंद को भर देते हैं। लड़ाई झगड़ा का स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करते यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ नशे में यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी सबको आत्मिक का प्रभु जी आत्मिक जीवन दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को मेडिटेट करने के लिए अनुग्रह दे, आपके पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे पैतान से मांगती हूँ सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु यीशु की स्तुति हो और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, जो हमने प्रार्थना में मांगा है वो पूरा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। तो प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, उन लोगों तक जो यीशु को नहीं जानते, ताकि वो भी यीशु को जान पाए और उनका जीवन उनका परिवार भी बच पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग करेंगे? करें शुरू, कमेंट करके बताएं जितने लोगों ने शेयर किया है। प्रभु की स्तुति, प्रभु को बहुत क्या चाहते हैं। और जो भाई मैं प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें आप, और आप देख सकते हैं डिटेल्स को। गवाही भेजने के लिए जो नंबर दिया गया है और जो गवाही भेजने का जो नंबर दिया गया है उसी में ही व्हाट्सएप नंबर में आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और कहीं पर भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करना, सिर्फ इसी नंबर पे ही जो भेजेगा उसके लिए प्रेयर की जाएगी। हालेलुया। अपने गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। अपने बेटे अपने थैंक्सगिविंग को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बैंक के थ्रू दे सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें, हालेलुया। स्पेशल प्रार्थना करें जो लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, और एक्स्ट्रा प्रार्थना करें पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि परमेश्वर क्रोध से बचा और परमेश्वर का वचन कोने कोने तक फैले यीशु के सामर्थ्य बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कोरोना से बचाना और आप प्रार्थना करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और सभी भाई बहन मेरे लिए, मैं परिवार के लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रेयर करें, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर जो 12 बजे स्टार्ट होगी उसको अटेंड करें। तो सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होती है उसको भी सुने, और शाम को 6 बजे रात की प्रार्थना होती है उसको भी सुने। और आप सेम नहीं रहेंगे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह।